हेलो एवरीवन, नित्या क्लाउड टेक में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक पिज्जा डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी दूंगी। तो सब हमारा जो डेटा सेट है वो आपको सबसे पहले कैसे अपलोड करना है मैं यहाँ पर आपको वीडियो में सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गेट डेटा में क्लिक करना है। गेट डेटा में क्लिक करने के बाद आपके पास कौन सी फाइल है उस एक्सटेंशन के फाइल को क्लिक करके अपलोड करना पड़ता है। तो हमारे पास सीएसवी फाइल है, तो हम लोग सीएसवी फाइल को क्लिक करेंगे, पिज्जा सेल्स डेटा, और हम लोग पिज्जा सेल्स डेटा को अपलोड कर रहे होंगे। एक कनेक्शन में थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है लेकिन आपको बहुत जल्दी से दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपलोड हो गया है। और पिज्जा आईडी, पिज्जा ऑर्डर, पिज्जा नेम आईडी, क्वांटिटी, ऑर्डर स्टेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम सब आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। ये हमारी डेटा सेट है। इसको हम लोग कर देंगे, क्लिक करेंगे लोड में, लोड क्लिक करेंगे तो डेटा सेट लोड हो जाएगा और ये डेटा के यहाँ पर शो होगा। तो ये देखो, आप सारे कॉलम्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, यहाँ दिखने लगेगी सारे कॉलम्स जो भी हमारे डेटा सेट में है। और अगर फिर भी हम लोग को देखना है कि कैसे डेटा सेट दिख रहा है हमारा, तो हम लोग टेबल व्यू में जा करके देख सकते हैं यहाँ पर डेटा सेट हमारा क्या है, कैसा है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा केपीआईज क्रिएट करना। जो भी केपीआईज हम चाहते हैं तो उन केपीआईज को कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। आप मॉडलिंग में जा सकते हैं, यहाँ पर न्यू मेजर्स है वहां पर क्लिक करेंगे और न्यू मेजर में आप सबसे पहला केपीआई हम लोग अपने डैशबोर्ड का क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमारा जो टेबल है, क्योंकि डेटा लोड तो हो गया, अब हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा कि कोई भी डेटा सेट्स है जो कि वो ब्लैंक है या जीरो है, ऐसा कोई वैल्यूज, नल वैल्यूज है, ब्लैंक है, उस सब चीजों को ट्रीट करना होगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आईडी में भी कोई नल वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है। तो सारे कॉलम्स को हमने चेक कर लिया है और सारे कॉलम्स को चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे डेटा सेट पूरा क्लीन है, कोई नल वैल्यू या नल वैल्यूज नहीं है या कोई भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले अब केपीआईज को क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो केपीआईज क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मॉडलिंग में क्लिक करके हम लोग न्यू मेजर्स में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको केपीआईज बताती हूँ कौन सा क्रिएट करना है। तो हम लोग सबसे पहला केपीआई अपना क्रिएट कर रहे होंगे जो कि ये होगा, पिज्जा सेल्स का। ये एरर क्यों दिखा रहा है, टोटल सेल्स। ओके, सबसे पहले हमें टोटल सेल्स निकालना है। तो टोटल रेट, तो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल्स की केपीआई क्रिएट कर रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला केपीआई जो होगा वो टोटल सेल्स का होगा। टोटल सेल्स लिख रहे होंगे हम लोग, समेशन कर रहे होंगे टोटल प्राइजेस का, तो हमें टोटल सेल मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर ये टोटल सेल्स का केपीआई क्रिएट हो चुका है। और अब हम लोग दूसरी केपीआई को क्रिएट करने जा रहे होंगे जो कि दूसरा केपीआई हमारा टोटल पिज्जा सोल्ड होगा। यहाँ पर भी हमें समेशन ही करना है पिज्जा के क्वांटिटी को, तो हमारा समेशन आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी टेबल क्वांटिटी है, ये कॉलम है किसका कॉलम है, पिज्जा सेल्स डेटा सेट का कॉलम है।
तो यहाँ देख रहे हो आप, पिज्जा टोटल पिज्जा सोल्ड का भी कॉलम मेजर रेडी हो गया है। तो हम लोग अब दूसरा मेजर जो अपना क्रिएट कर रहे होंगे, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कर रहे होंगे। तो हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर्स जानना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए हैं। तो हम लोग वही तभी पता कर पाएंगे जब डिस्टिंक्ट काउंट यूज करेंगे। किस पर, किस कॉलम पे, ऑर्डर आईडी के कॉलम पे। तभी आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख पाएंगे। यहाँ देखो आप, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्रिएट हो गया है मेजर। और अभी हम लोग दूसरा मेजर जो क्रिएट करेंगे, वो ये होगा। क्लिक करेंगे। ये देखो आपका हमारा एवरेज पिज्जा सोल्ड का भी नया मेजर क्रिएट हो गया है। तो अब हम लोग फिर दूसरी मेजर को क्रिएट करेंगे, इधर क्लिक करके एक न्यू मेजर क्रिएट कर रहे होंगे। वो मेजर होगा, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का हो रहा। हाँ, हम FIR करें। FIR करें।
तो हमारा न्यू मेजर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स होगी उससे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो उससे हम लोग को आपको अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ये इसको प्रोसीड करेंगे। हमारा केपीआई रेडी हो गया। तो उसके बाद केपीआई रेडी करने के बाद सबसे पहला टास्क होता है हमारा बैकग्राउंड में। तो हम लोग अपने बैकग्राउंड कैनवा के इमेज में कैनवा के बैकग्राउंड में जाएंगे और कैनवा के बैकग्राउंड में कलर डाल रहे होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। आपको ट्रांसपेरेंसी कम करनी होगी कलर देखने के लिए, थोड़ा डार्क चाहिए। हाँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी। चला दिया कर सो गई। तो एक बार बोले उसको 3,000 करके देगा। हाँ नहीं देगा तो जाओ भैया, नहीं दूंगा। दो मोबाइल लेके देखे। 18% चार्ज चार्ज लगा दो। लगाए तो हम कहाँ लगा दो? इसमें चार्ज हो रहा है ना टीवी में, लैपटॉप में। लैपटॉप से। थोड़ा देर चलाओ ना, हाँ बस बस थोड़ा उठ जाएंगे। 5 बज गया बाबू। 5:30 हो रहा है। थोड़ा देर अब, बस थोड़ा देर चला रहे, रुको चला रहे, रुको बैठे उठेंगे चला देंगे। तो चला चला चार्ज खत्म कर दिया, अगर कुछ चार्ज हो रहा है। चाबी तो नहीं है। वही है, बीच का उसमें का गिर गया ऊपर ऊपर तो चाबी की अलमारी में रख दो। अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें का वो पापा गिर गया। हाँ फैन चालू करिए तो। नहीं, तुम इसको जैकेट पहनाओ ना मेरा। हाँ जैकेट पहन लो। चलाइए ना बीच में कुछ था वो गिर गया है, इसका बीच ऊपर फेंकी थी गिर गया। हाँ तो इसको हटा दो। हाँ आप एक ना हम फेंके था। ठीक देंगे बोल। पंखा चलाइए।
15 दिन का पैसा तो तू खा लिया, बोला 15 दिन का पैसा ले लीजिए, हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो खाना घर जाने जबकि महीना दिन का, चाहे 1 महीना रहे चाहे 10 दिन रहे, तो पूरा महीना देना चाहिए। थोड़ा गरीब है क्या हाँ, बोले। इसीलिए हम नहीं बोले। अब महीना देता था, अरे यार ले लीजिए ना, इतने रुपए ले लीजिए, 2 दिन बाद फिर ले लीजिएगा, कमा के लाता तो कुछ इकट्ठा नहीं देता, हम भी परेशान करते इसलिए। तो वो इस बार भी यही बोला हाँ, पापा, इस सप्ताह बार भी। सप्ताह ही देंगे। हाँ, 15 दिन देगा, 15 दिन देगा, 15 दिन में देते तो कल भाग जाएगा। आगे तो है किसी 15 दिन में, 15 दिन का सीट लगा रहा था, फिर 15 दिन में देते थे, बोलेगा वो छोड़ रहे चल चल जाए। इसको अच्छा पड़ेगा चाहिए भैया, 3,000 का। तो तुम बोल रही नहीं देंगे। बातें की, कोई मैं ऐसा नहीं होता, 3,000 दे 1 महीने का। तो बैकग्राउंड कलर लेने के बाद हम लोग का सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारा जो भी डैशबोर्ड होता है उसका एक प्रॉपर हेडिंग होता है। उस हेडिंग को डालने के लिए हम लोग प्रॉपर एक शेप डाल रहे होंगे, जो कि हेडिंग होगा हमारा डैशबोर्ड का। और इसको हम लोग शेप देंगे कुछ इतना बड़ा, ये हाइट सही है। इधर पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे, अब यहाँ पर क्या लिखना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे। हमें लिखना है पिज्जा
सेल्स पे डैशबोर्ड। तो पिज्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड लिख करके हम लोग साइज उसकी 32 करके इसे यहाँ पर पुट कर देंगे बीच में। थोड़ा ऊपर कर देंगे और इसको बोल्ड करेंगे। इसके फॉन्ट को चेंज करके हम लोग फॉन्ट कलर को वाइट लेंगे और ये वाइट पे वाइट देखो दिख नहीं रहा होगा, राइट। तो अभी हम लोग एक प्रोसीड्योर हमारा बाकी है, एक स्टेप जिसको कहते हैं इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। नाउ सी, और इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे 32 था 36 पे। हाँ। और देखो कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइट। कलर को भी हमें चेंज करना है, इसे बीच में रखेंगे। फॉर नाउ इसको बीच में रखते हैं। और कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये ब्लू ये रेड। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक, स्टाइल में जाके चेंज करेंगे हम लोग इसका कलर और थोड़ा डार्क ले रहे होंगे ताकि वो कॉम्प्लीमेंट भी करे। हमारा डैशबोर्ड विजुअली अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और यहाँ पर देखो खाली खाली लग रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज डाल लेंगे पिज्जा स्लाइसेस का, जो मैं डाउनलोड करके रखी हूँ। यहाँ पर इस पिज्जा साइज को प्लेस कर रहे होंगे हम कुछ इस प्रकार से। लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पर जनरल स्टाइल्स में जाके इसे फिट में डालना है ताकि ये पूरा जो बॉक्स है उसमें ये फिट हो जाए। और इसे हम यहाँ प्लेस कर रहे होंगे थोड़ा छोटा सा करके। हाँ, और ये पिज्जा सेल्स डैशबोर्ड को भी हम वहीं ही प्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बाद लास्ट में समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर स्पेस क्यों इतनी छोड़ रखी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्लाइसर ऐड कर रहे होंगे जो कि आपको आगे की वीडियोस में समझ में आ जाएगा। सो अभी के लिए हम कुछ यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा KPIs यहाँ पर शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे टोटल सेल्स में। ओके वेट, हम लोग KPIs के लिए हम लोग कार्ड्स यूज कर सकते हैं। ये कार्ड्स या तो KPIs या तो कार्ड्स न्यू। तो हम सिंपल कार्ड्स यूज कर रहे होंगे, आप चाहो तो कार्ड्स न्यू भी यूज कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखो, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। इस कार्ड को क्लिक करके हम लोग कॉल आउट वैल्यूज में जाएंगे और कॉल आउट वैल्यूज में जा करके हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। बोल्ड करेंगे पहले तो, जो हमारा फॉन्ट है उसको चेंज करके, फॉन्ट दिख नहीं रहा, हाँ, सीओज यूआई में कन्वर्ट करके उसको, उसका जो साइज है वो 30 कर देंगे। और हमारा कॉल आउट लेबल्स जो है, जो लेबल मतलब ये जो लिखा हुआ है टोटल सेल्स, इसको हम लोग बोल्ड कर रहे होंगे। इसके फॉन्ट को भी 10 पे रखेंगे, फॉन्ट सही है। तो अब ये हमारा रेडी है। इसको हम न्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी नॉर्मल में ही जा करते हैं। तो ये KPI हमारी प्लेस हो रही है। KPI मुझे बहुत छोटा लग रहा है तो मैं KPI को थोड़ा लेबल, सॉरी KPI के लेबल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए। हाँ, और कॉल आउट वैल्यूज को और थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पर इफेक्ट्स बैकग्राउंड ऑफ ही रहने देंगे। डेटा फॉर्मेटिंग सेल सही है। सो आगे हम लोग यहाँ और कुछ नहीं कर रहे होंगे।
वेट, डेटा फॉर्मेटिंग टूल्स, ऑल टेक्स्ट्स, लेबल करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि वो विजुअल्स जो है उसके वो थोड़ा विजिबल हो जाए। और इसे हम यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऐसे करके हम यहाँ पर प्लेस कर रहे होंगे अपने केपीआईज को। ओके, ये एक्स्ट्रा हो गया तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अभी हम इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, थोड़ा गैप भी एक साथ रख मेंटेन करके रखेंगे ताकि जो गैप्स वगैरह है वो। एक काम कर सकते हैं, ये अगर यहाँ पर शॉर्ट लग रहा है तो मैं यहाँ इसको ऐसे प्लेस कर सकती हूँ। अगर ये 5 अच्छा है तो वेट, 5 और जाना चाहिए। और थोड़ा बड़ा। और यहाँ पर भी इसको थोड़ा और बड़ा करके हम यहाँ प्लेस कर रहे होंगे और इसे भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो हमारी केपीआईज एक साइड में विजिबल हो रही होगी। अब यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप टोटल सेल्स सिलेक्टेड है। तो टोटल सेल्स हटा करके हम लोग टोटल पिज्जा करेंगे, टोटल पिज्जा सोल्ड। और सेम हम यहाँ पर क्लिक करके टोटल पिज्जा सोल्ड इस पे हटा करके यहाँ पर इसे क्लिक कर रहे होंगे। ओके ओके, ये तो फिर यहीं प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा। वेट, यस, हमें करना होगा क्या, इसे यहीं पर प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर प्लेस करने के लिए हमारी साइज जो है वो सेम तो हो जाएगी लेकिन ये रिटर्न जो चीज़ है वो दिखेगा नहीं। सो इस रीज़न के लिए हमें यहीं पर इसे प्लेस करना होगा। अभी ये जो टोटल पिज्ज़ा है, सॉरी यहाँ पर टोटल सेल जो है इसे हटा करके हम एवरेज पिज्ज़ा को सिलेक्ट करेंगे, एवरेज पिज्ज़ा पर वैल्यू पर ऑर्डर। ओके, यहाँ पर प्लेस करके अब ये लास्ट जो हमारी केपीआई बची है उसे भी हम वेट, इसको फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग एक्चुअली फॉर्मेटिंग पूरी टोटली आप पे डिपेंड करती है, आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए तो उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग करें। अगर आपको नहीं पसंद आता मेरा तरीका, आपको खुद से करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। विजुअली अट्रैक्टिव हमारा मेन पर्पस होता है, सॉरी, हमारा मेन पर्पस होता है डैशबोर्ड बनाने का ताकि वो विजुअली अट्रैक्टिव लगे और चीज़ें सामने वाले को जो आप जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये हमारी केपीआईज हैं। तो ये सारी केपीआईज हमें अच्छे से, वेट, इसे हम यहाँ पहले रखेंगे। इसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा नीचे, वही आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग सबसे पहले अपने स्लाइसर को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन पे भी जा सकते हैं। चलो हम लोग स्लाइसर क्रिएट कर लेते हैं। एक स्लाइसर लेते हैं जो कि नॉर्मल स्लाइसर, वेट, हाँ स्लाइसर, यहाँ पर स्लाइसर को लेंगे, स्लाइसर में डालेंगे पिज्जा नेम। देख सकते हो आप पिज्जा का कितनी वैरायटीज है पिज्जा नेम के अकॉर्डिंगली। तो ये स्लाइसर को हम
यहाँ प्लेस कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जाकर के स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट को हम लोग ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यस, ताकि प्रॉपर पिज्जा नेम्स सारा हमें प्रॉपरली दिखे। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको एक अच्छा तो लग उतना नहीं रहा होगा, क्योंकि तो इसे हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे और यहाँ के पिज्जा नेम को यहाँ पर डबल टैप करेंगे और नेम करेंगे और यहाँ पर पिज्जा कर रहे होंगे। तो आप देखो यहाँ पर भी हेडिंग चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कॉल आउट वैल्यूज, मतलब स्लाइसर हेडिंग, स्लाइसर सेटिंग्स में जा करके सारी चीज़ों को चेंज कर रहे होंगे। स्लाइसर हेडिंग थोड़ा बड़ा कर दूंगी मैं, क्योंकि ये विजिबल हमारे जो यूज़र हैं जो यूज़ कर रहे होंगे इसे, उसके लिए विजिबल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें ये दिखना चाहिए। सो इसी पर्पज़ के लिए हम लोग स्लाइसर के हेडिंग को थोड़ा डार्क करते हैं। नाउ इट्स लुकिंग गुड। और इसके बॉर्डर्स को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सारी जगह कर रहे होंगे। इसके लेंथ को रहने देते। बैकग्राउंड जो है इसका हम लोग बैकग्राउंड बाद में देखते हैं, यहाँ पर होगा इफेक्ट्स, इस इफेक्ट्स को ऑफ कर देंगे। ये विजिबल नहीं होगा, इसके लिए हमें वाइट कलर यूज करना पड़ेगा। यहाँ स्लाइसर जो सेटिंग्स था, स्लाइसर के नेम को यहाँ फॉन्ट हमें वाइट चूज करना पड़ेगा ताकि वो विजिबल हो जाए। और बॉर्डर जो है वो ऑफ कर देंगे। वैल्यू जो है ये देख सकते हो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वैल्यूज, इसे ब्लैक ही रहेंगे। वैल्यूज जो है इसे हम वैल्यूज जो है वो हम वाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बड़ा भी कर देंगे ताकि वो विजिबल हो जाए। और हाँ, इसे उठा करके प्लेस भी कर रहे होंगे। तो वेट, हाँ तो वेट सेकंड, हाँ सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यूज सारी वाइट हो गई हैं, ये तो विजिबल ही नहीं हो रही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड में जा करके बैकग्राउंड को एक कलर दे सकते हैं जो कि थोड़ा डार्क हो, थोड़ा डार्क पिंकिश, पिंकिश ऐसा है। कलर को हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मेट करके यही कलर कर देते हैं। ये देखो आप, ये बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगी। वेट, वैल्यूज में गए, चेंज किया, पैडिंग बॉर्डर्स भी डाल दिया। देखो अब आप यहाँ पर सारे प्रॉपर बॉर्डर्स दिख रहे हैं। अब इस बॉर्डर्स को मैं कलर चेंज करके वाइट कर दूंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो, अगर मुझे राइट में नहीं चाहिए, मुझे राइट में नहीं कर सकते हैं, बॉटम में रहने देती हूँ, बाकी सारी जगह ये देखो आप प्रॉपर स्लाइसर बहुत अच्छे से विजिबल हो रही है हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे, दैट इज हमारा जो चैनल है उसके इमेज को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे होंगे, दैट इज नित्या क्लाउड टेक। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर आप इस चैनल, इस वीडियो को देख रहे हो, आप डेफिनेटली लाइक बटन हिट करें, ताकि इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, हम मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियोस और बना रहे होते हैं, जिससे जिससे हमें भी थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए और वैसे ही वीडियोस को क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत होने की। तो आप ज़रूर देखते हुआ एक लाइक बटन क्लिक करें। हम लोग बहुत
मेहनत करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप डेफिनेटली ये करें, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे अगर आप हमारे वीडियोस को में लाइक बटन क्लिक करके जा रहे होंगे। तो पिज्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड ये हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बॉटम्स को ऐड कर रहे होंगे, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन कर, जो वैल्यूज होगी उसको ऐड करेंगे। है जो कि व्हाइट कलर के हैं, उसको मैंने स्टाइल में जा करके यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर किया है। अगर 2 जनवरी को कौन सी डेट थी, थर्ड थर्ड 23rd को कौन सी डेट थी, 13th को कौन सी डेट थी, ये अगर देखना होगा तो हम लोग रिपोर्ट में जाएंगे। होम टैब में आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दिख रहा होगा, वहां पर हम क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फाइल खुलते ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पर देखो आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, हमारा टारगेट कॉलम है ऑर्डर डेट, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखेंगे और एक डुप्लीकेट कॉलम को क्रिएट करेंगे। वेयर इज डुप्लीकेट कॉलम, यस डुप्लीकेट कॉलम। एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस कॉलम को यहाँ पर डे नाम से सेव कर देंगे और डे नाम से सेव करने के बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चेक कर रहे होंगे तो ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, डे में क्लिक करेंगे और नेम ऑफ वेयर इज इट, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, डे में क्लिक करेंगे और नेम ऑफ डे में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो डे कॉलम है इसमें कैसे, वेट, हम यहाँ पर कैपिटल DAYS डेज लिख रहे हैं, यस। तो ये देख सकते हो आप, सारे चीजें हो गई हैं। तो हम लोग क्लोज एंड अप्लाई में यहाँ पर टिक कर देंगे और ये लोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई। अब देखो लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद क्या, अब देखो ये कॉलम मेरे को यहाँ पर एग्जिस्ट दिखा रहा होगा। स्वेट डेज कहाँ गया, ये रहा डेज। तो अभी हम सबसे पहले अपना क्लस्टर चार्ट ले रहे होंगे और यहाँ पर हम देख रहे होंगे टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, हर दिन कितनी हमारी अर्निंग हुई। बट मुझे वो वाई एक्सेस में, हाँ चाहिए, वाई एक्सेस में चाहिए और डेज मुझे अपने एक्स एक्सेस में चाहिए। तो ये देख रहे हो आप, ये कैसे सीरियल वाइज अरेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या, एक्स एक्सेस में जाएंगे, इसको बोल्ड करेंगे एक्स एक्सेस को और इसको थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर पुट करना है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक्स एक्सेस की वैल्यूज को रहने देंगे, टाइटल ऑफ कर देंगे क्योंकि हमको देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये डेज है। और वाई एक्सेस में जाएंगे, वाई एक्सेस में जाकर हम लोग टाइटल्स और वैल्यूज को भी ऑफ कर देंगे। अभी हम बताते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना क्या क्या वैल्यूज है। उसके लिए सबसे नीचे जाएंगे और डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे। तो देखो आपको डेटा लेबल्स दिख रहे हैं और डेटा लेबल्स में एक टैप करने के बाद हम लोग ये जो बोल्ड करना है, तो ये वैल्यूज में जाएंगे और इसे बोल्ड कर देंगे ताकि ये बोल्ड हो जाए। और मुझे जो हेडिंग है टाइटल, अब मुझे टाइटल बदलनी है, वाई एक्सेस हो गया, हाँ। तो अब मुझे कॉलम्स में सबसे पहले जाना है क्योंकि कॉलम्स का कलर चेंज करना है। ये कलर मुझे नहीं चाहिए होगा बेसिकली, क्योंकि हमारा मकसद ही होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि ऐसा कुछ कलर्स हम लोग ऐड करें ताकि ये थोड़ा विजुअली अट्रैक्टिव लगे। तो हम इसे यहाँ पर पुट पुट कर देंगे, थोड़ा छोटा करना होगा। ये हो गया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, दैट इज टाइटल में जाऊंगी, मैं जनरल्स में जाके टाइटल्स में जाऊंगी, टोटल सेल्स बाय डेज करेंगे।
कंट्रोल C कंट्रोल V यूज कर सकते हैं तो अवॉइड डेटा फॉर्मेटिंग। कंट्रोल C कंट्रोल V। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग खाली डेटा को चेंज कर रहे होंगे। सेलेक्ट हुआ, डेज को हटा देंगे। टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू साइज आया है। तो हम जो होगा सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस कलर की यहाँ को ऐड कर रहे होंगे। तो ये सिलेक्टेड है, हाँ। कॉलम्स, हाँ, टाइटल्स में जाएंगे और ये कैपिटल डेज है, इसको हम स्मॉल डेज में कन्वर्ट कर देंगे। स्मॉल डेज लिख रहे होंगे और ये जो हमारा फॉन्ट है उसके नीचे हमें एक हेडलाइन चाहिए। सेंटर पे रखेंगे और नीचे एक लाइन। यस, तो हम यही कर रहे होंगे। ये हमारा ग्राफ रेडी है, बट मुझे इस कलर में ऐड करना है तो मैं इसका कॉलम में जाकर के कलर थोड़ा चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे कॉलम्स में जाकर के कलर चेंज करूंगी। इस कलर का ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगी। तो ये हमारा एक ग्राफ रेडी हो गया है। हाँ, देख सकते हो आप, ये हमारा रेडी हो गया है। वेट, हल्का सा इस तरह। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ प्लेस्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पे कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे ताकि हमें डेटा फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। और मैं यहाँ पर एक डोनट चार्ट को ले रही होंगी, लेकिन डोनट चार्ट में हम टोटल सेल्स तो रखेंगे, लेकिन प्राइस को हटा करके कैटेगरी लिख देंगे। ये देखो आप, ये हमारे बीच, सॉरी वेट, तो ये हमारे बीच कैटेगरी आ जाएगी। और वेट, और ये हमारे बीच कैटेगरी आ जाएगी और कैटेगरी को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारी कैटेगरी आई, पिज्जा कैटेगरी, उसको हम लोग, सॉरी पिज्जा कैटेगरी नहीं होगा यहाँ पर, इसे तो मैं यहाँ पुट करूंगी पिज्जा कैटेगरी को। और मैं वैसा ही यहाँ पर पुट करूंगी, बट मैं यहाँ पर कैटेगरी ना लेकर के यहाँ पर मैं साइज लेंगी। यस, पिज्जा की साइज लूंगी। तो मैं इसका सबसे पहले जाकर के टाइटल को चेंज कर देती हूँ। टाइटल में चेंज करके मैं क्या लूंगी, साइज। साइज, और यहाँ पर मैं कैटेगरी ले रही हूंगी, कैटेगरी। यस, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी मैं यहाँ पर, और कैटेगरी लूंगी। कैटेगरी सबसे पहले यहाँ पर मैं कलर चेंज, यहाँ का भी मैं सबसे पहले जा करके मैं जनरल्स में जा करके टाइटल्स को रिमूव करके, ये हमारा पिज्जा कैटेगरी है तो मैं पिज्जा, अब सॉरी कैटेगरी ही सिर्फ लूंगी। तो यहाँ पर हम कौन सा कलर लेंगे वो देखते हैं पहले। लार्ज में हम कुछ, ये नहीं, ये थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क। हाँ, ये लेंगे। मीडियम में हम थोड़ा लाइट कलर ले लेंगे। यस, स्मॉल में हम थोड़ा डार्क कलर ले रहे होंगे। हाँ, और एक्सेल में हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। यस, तो यहाँ पर भी हम एक कलर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमें एक कलर ले लेना चाहिए जो कि थोड़ा डार्क हो। नहीं, ये सबसे ज्यादा डार्क हो गया। ये वाले कलर ले ले रहे हैं। हम्म, क्योंकि एक्सेल यहाँ बहुत कम दिखाया हुआ है।
देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने कलर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके हेडिंग को चेंज करेंगे, लेबल्स बेसिकली। पिज्जा के जो लेबल्स है, उसकी जो वैल्यू है, लेजेंड्स, यस, लेजेंड्स का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम बोल्ड कर रहे होंगे, और टाइटल को हम लोग यहाँ पर पिज्जा, पिज्जा साइज लिख रहे होंगे, और पिज्जा का पी कैपिटल, यस। ये हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इस इधर कलर कर रहे होंगे इस बार चार्ट में, सॉरी डोनट चार्ट में। तो ये डोनट चार्ट में हम लोग सेम ही करेंगे। तो एक काम करती हूँ, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अलग से ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फॉर्मेटिंग की हुई है, तो हमें ज्यादा फॉर्मेटिंग यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो, और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना होगा हमें, है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करनी है, अब हमें यहाँ पर पिज्जा साइज को रिमूव करके पिज्जा की कैटेगरी चूज करनी थी, यस। सो ये रहा पिज्जा की कैटेगरी, लेकिन हमें यहाँ पर इसके टाइटल को चेंज करना होगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे कैनवा सेटिंग्स में। ये तो कैनवा पे क्लिक हो गया। हाँ, लेजेंड्स में जाएंगे। लेजेंड्स के टाइटल को हमें चेंज करना है, तो हम टाइटल में क्लिक करेंगे, और साइजेस को हटा करके क्या कर रहे होंगे, कैटेगरी चूज करेंगे। ये कैटेगरी दिखना विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी, उसके बाद ऐसे पुट करूंगी। ये फिर भी विजिबल नहीं हो रहा, ये रहा, अब विजिबल हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस शेप को बड़ा कर देती हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, कैटेगरी जो हमें दिख रही है। हाँ, यस। अभी चीजें सही है काफी हद तक। और अब यहाँ पर हम कलर को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि पिज्जा कैटेगरी हमने दे दिया। बस यहाँ के हेडलाइन, इसके हेडलाइन को हम चेंज करेंगे। इसके हेडिंग जो टाइटल हमारी है, इसको भी हम चेंज कर रहे होंगे। इसके टाइटल को हम पिज्जा साइज, टोटल साइज बाय पिज्जा साइज ना लिख करके कैटेगरी लिखेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे स्लाइसिस में। स्लाइसिस में हम कलर चेंज करेंगे। क्लासिक को हम, वेट, हम कुछ सिलेक्ट किया हुआ है आई गेस, इस कलर को यूज करेंगे। और लेट्स गो अगेन टू द स्लाइसिस। स्लाइसिस में जाएंगे, सुप्रीम में हम थोड़ा लाइट कलर चूज करेंगे। हम क्लासिक में ये कलर चूज करेंगे, सुप्रीम में हम थोड़ा लाइट कलर चूज करेंगे, हाँ। और चिकन में थोड़ा डार्क कलर यूज करेंगे। और वेजीज में हम थोड़ा और डार्क कलर चूज कर रहे होंगे। नहीं, अब थोड़ा सा लाइट कलर को चूज कर लेंगे, कलर रियली लाइट, तो इससे मैच कर जाएगी। वेट सेकेंड, ये वाली कलर मैच कर जा रहा है, तो दूसरा कोई कलर लेते हैं। उसके बाद वाली कलर, क्लासिक में थोड़ा डार्क कलर लेंगे, यस। और वेजीज में हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। नाउ थिंग्स आर गुड। तो ये हमारा रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐड करेंगे ग्राफ, जो कि कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वेट वन सेकेंड, हम लोग को ज्यादा डेटा फॉर्मेटिंग नहीं करनी होगी, इसके लिए हम कंट्रोल C कंट्रोल V यूज कर सकते हैं।
टू अवॉइड डेटा फॉर्मेटिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग खाली डेटा को चेंज कर रहे होंगे। ये सेलेक्ट किया है, हाँ सिलेक्ट हुआ। डेज को हटा देंगे। टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू साइज आया है, और सेल्स यहाँ पर भी सेल्स थी, यहाँ पर भी पिज्जा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पिज्जा के ऑर्डर, कैटेगरी पिज्जा कैटेगरी, पिज्जा के कैटेगरी के हिसाब से टोटल सेल्स नहीं निकाल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू पिज्जा कैटेगरी आप देख सकते हो हमारा मैच भी कर रहेगा। हम लोग को टोटल सेल्स नहीं निकालना है, जबकि हम लोग को निकालना है पिज्जा कैटेगरी के हिसाब से ऑर्डर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो टोटल सेल्स जो हुई है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हुई है, जितने भी हम लोगों ने सोल्ड किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, सॉरी कैटेगरी। हाँ यूज करो। चार्ज है चार्ज होगा, देखें। इसमें। नो रिप्लाई एप्लीकेशन। देखो इसका चार्ज बंद कर, इसमें आ रहा है तुम्हारा। बंद करो बाबू। हम्म, देखो, लगा दो इसको। इसमें सेटिंग करना है। कर दो। वाईफाई ऑफ करो। डाउनलोड क्या है? सुबह सुबह में ही करके गए थे, जब तुम नहा धो रही थी, मगर देखने का टाइम नहीं मिला। हम डाउनलोड करके चल जाते हैं रोज, जब आराम होता है देखते हैं। कनेक्टेड। आज हुआ ना इसलिए। बाबू तुम आप की हो। तो यहाँ पर हम लोग पिज्जा कैटेगरी के हिसाब से कितनी पिज्जा सोल्ड हुई है वो हम लोग चेक कर रहे होंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जाएंगे और जनरल्स में जाएंगे, टाइटल्स में जाकर के पिज्जा, पिज्जा सोल्ड बाय कैटेगरी,
पिज्जा सोल्ड बाई, हमारे पास क्या हो रही होगी, कैटेगरी कॉलम्स हमने लिया है बाई आर वाई, GORY होता है कैटेगरी। तो कैटेगरी यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आपको विजुअलाइजेशन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग और एक पिक्चर ऐड करेंगे, सॉरी ये ऐड हो गया, हमें ये शेप और एक ऐड करना है। हम्म, यहाँ पर और एक शेप हम लोग ऐड कर रहे होंगे, ये हल्का सा थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। यहाँ पर पिज्जा सोल्ड बाय कैटेगरी और यहाँ पर पिज्जा सोल्ड बाय, अब ये पिज्जा सोल्ड ही, ओके वेट, हाँ ये जो कॉलम था, वेयर इट इज, ओके ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमने कंट्रोल वी कहीं और कर दिया, तो सी कंट्रोल वी करते हैं, सिलेक्ट करना नहीं था। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और आप साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि ये विजुअली दिख पाए। और यहाँ पर हम लोग शेप्स में जाके फनल ले लेंगे, बट यहाँ पर हम पिज्जा सोल्ड देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट। यहाँ पर देखो आपको ये बाय कैटेगरी पिज्जा सोल्ड दिख गया, और यहाँ पर हम लोग पिज्जा सोल्ड लिखेंगे। बाय क्या देख रहे होंगे, कैटेगरी के जगह हम लोग देख रहे होंगे पिज्जा के साइजेस को। यस, पिज्जा के साइज के हिसाब से चीजें यहाँ पर आप देख सकते होंगे, और यही साइजेस को हम लोग देख रहे होंगे। इसे मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ, थोड़ा सा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस फिगर को हल्का सा छोटा कर देते हैं और इसे भी हल्का सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग हमको हटानी है, हमें पिज्जा कैटेगरी को हटा करके पिज्जा जनरल टाइटल्स में जाएंगे, पिज्जा कैटेगरी पिज्जा सोल्ड बाय कैटेगरी को हटा करके साइज लिख रहे होंगे। ये देखो, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारा जो हेडर्स है वो बोल्ड नहीं है, तो हम ऐसे रैंडमली सारे क्लिक करके हम सबको बोल्ड कर रहे होंगे ताकि वो विजुअली दिखे। अगर बोल्ड नहीं होगा तो दिखने में दिक्कत होगी। तो अब देख सकते हो यहाँ पर लेबल्स भी बोल्ड नहीं है, वेट से इस लेबल्स को मैं भी बोल्ड करूंगी, स्लाइस डिटेल्स, या यहाँ पर जाके वैल्यूज में जाएंगे, वैल्यूज में बोल्ड करेंगे। ओ स्लाइस डिटेल्स है, बट हमारा लेजेंड्स को बोल्ड करना है, तो लेजेंड्स में जाएंगे, लेजेंड्स को बोल्ड करने के लिए लेजेंड्स के टेक्स्टर्स में जाएंगे और बोल्ड। सेम आप यहाँ पर भी कर रहे होगे, सॉरी, हाँ, तो आप यहाँ पर भी सेम चीज कर रहे होगे। अभी यहाँ पर अब हमें और एक साइज को अपलोड करना है। साइज को अपलोड करने से पहले ऐसे क्लिक करके कंट्रोल वी, और यहाँ मैं उसको प्लेस कर दूंगी और इसको थोड़ा सा इस तरफ प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा बना लेंगे। तो अब जो होगा, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मैट्रिक क्रिएट करना। मैट्रिक क्रिएट कर रहे होंगे, जनरल प्रॉपर्टी, वेट सेकंड, हमने कुछ सिलेक्ट कर रखा है, ओके ये फिगर सिलेक्ट हो रखा है, इसे हटा देंगे। शेप को ना सिलेक्ट करके ऐसे कहीं रैंडमली क्लिक करना होगा। वेट, इसकी बाउंड्री हमने रिमूव नहीं की है, तो इसके शेप को जाकर, रोटेशन नहीं, हम इसके स्टाइल को जाकर के रिमूव करेंगे और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर से
यहाँ के उसके बाउंड्री ऑफ करनी है, तो देखो आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि बाउंड्री हमने ऑफ कर दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल, अब हम जाएंगे सिलेक्टेड, कोई भी कॉलम से कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। फॉर्मेटिंग डेटा कहाँ, अच्छा है यहाँ क्लिक है, इसीलिए फॉर्मेटिंग डेटा दिखा रहा है ना। वी कैन ऐड मैट्रिक्स है। यस, मैट्रिक्स क्या होगी, उससे हमें पता चलेगा कि कितनी सेल्स हुई है अकॉर्डिंग टू पिज्जा नेम। वेट, मैट्रिक्स को क्लिक करूँ मैं, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर, इससे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, इस फिगर को भी मैं बड़ा कर रही हूँ। यस। हम्म, यहाँ पर हल्का सा छोटा। यस। तो यहाँ पर, ओके वेट, अब मुझे यहाँ पर भी साइज थोड़ी सी बड़ी करनी होगी, ताकि तो हमें यहाँ इस पेज कैनवा में सिलेक्ट करना। अब हमें जो स्लाइसर है, जो रोज है और कॉलम्स किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से आप देख रहे होगे। तो हमें पिज्जा की नेम को चाहिए, पिज्जा नेम एज एन रो चाहिए, और जो कैटेगरीज है जैसे पिज्जा आईडी, बट हमें पिज्जा आईडी सबसे पहले नहीं चाहिए। जो वैल्यूज होगी वो टोटल सेल्स, जो कौन से पिज्जा ने कैसे सेल्स किया है, और ना पिज्जा सोल्ड तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर। पिज्जा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुई है। तो इसे हमको थोड़ा बड़ा करना होगा ताकि विजुअली हम देख पाए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने के बाद हम लोग एवरेज पिज्जा सोल्ड जो थी, एवरेज ऑर्डर, ये वेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं, एवरेज पिज्जा पर ऑर्डर। यस, एवरेज पिज्जा पर ऑर्डर ले रहे होंगे एज एन वैल्यू, ये यहाँ से रिमूव कर देंगे। हाँ, और कुछ नहीं। यस, यस, दिस इज डन। यस, दिस इज डन। पिज्जा इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं लिख के क्या होता है, देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इफ इट इज गुड देन ठीक है, प्रोसीड करेंगे। बट लुक नॉट गुड देन इंग्रेडिएंट को, पिज्जा के इंग्रेडिएंट को हम लोग यहाँ ऐड कर रहे होंगे। पिज्जा का इंग्रेडिएंट काफी बड़ा लग रहा है, तो वी विल रिमूव इट। और पिज्जा ऐसी कोई क्वांटिटी रखेंगे जो विजिबली हम लोग को टोटल वगैरह करके मिल रही होगी और काफी अच्छी दिख रही होगी टोटल करने से। सो ये देख सकते हो आप, ये सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पुट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे, टोटल सेल्स, किस पिज्जा ने कितना पिज्जा को सेल्स किया है। यहाँ पर डेटा फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा फॉर्मेटिंग में लेआउट, यस, ग्रिड्स वगैरह को हम लोग फॉर्मेट कर रहे होंगे। और डिफॉल्ट नन लिखती हूँ तो कैसा आता है, डिफॉल्ट में ज्यादा अच्छा था, बट लेट्स सी बोल्ड हेडर। नो, इट्स नॉट गुड, अल्टरनेटिव, नन, नन वाला भी अच्छा, बट डिफॉल्ट वाज मोर गुड। कॉम्पैक्ट आउटलाइन टैब्यूलर, कॉम्पैक्ट आउटलाइन, इस इससे बेटर कॉम्पैक्ट ही था। सो यहाँ पर हम लोग प्रोसीड कर रहे होंगे ग्रिड लाइंस को ऑन करके। डेटा थोड़ा बढ़ जाएगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। कलर्स को हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी कलर्स दे रहे होंगे। चलिए, ग्रिड लाइंस में कलर आई है, वर्टिकली ग्रिड लाइंस भी ऑन करके हम लोग कुछ डार्क कलर, हम लोग को शायद थोड़ा डार्क कलर,
यस, दिस लुक गुड। बॉर्डर्स को हम कलर देंगे, टॉप, लेफ्ट, राइट, वेट, और इस टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। विड्थ कम नहीं हो सकता। कलर में हम कुछ नहीं, थोड़ा डार्क देंगे, वो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और मुझे लेफ्ट और राइट में सही नहीं लग रहा, और मैं सिर्फ टॉप में देना चाहूंगी, बॉटम में भी नहीं। सो बॉटम में भी नहीं दूंगी, ऑप्शंस में जाऊंगी। ऑप्शंस में लो पैडिंग, ग्लोबल फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा सा कमा दूंगी ताकि मैं यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर पाऊँ इस शेप में। तो इस शेप में ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा, एल्स वो फिट नहीं होगा यहाँ पर। ये यहाँ से हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। यस, वेट, नाउ। लेकिन फिर भी हमें फॉन्ट को थोड़ा विजिबल रखना है, जिसके लिए मैं जाऊंगी वैल्यूज में, वैल्यूज थोड़े बोल्ड कर दूंगी ताकि वो विजिबल हो जाए। और फॉन्ट साइज को हल्का सा बढ़ा दूंगी, नहीं थोड़ा बढ़ाऊंगी, नहीं। कंट्रोल वैल्यूज, यस, वैल्यूज। बैकग्राउंड इसका ग्रेश है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शंस, कॉलम हेडर, उसे भी बोल्ड कर देंगे और मिडिल में ले आएंगे। देखते हैं अच्छा लग रहा है या नहीं, ये भी बोल्ड होना चाहिए। सारे कॉलम हेडर्स आई गेस बोल्ड है। सारे बोल्ड हैं। टेक्स्ट, नाउ वी विल प्रोसीड टू ऑप्शंस। रो हेडर्स, रो हेडर्स को भी हम बोल्ड कर देंगे। रो हेडर्स को बोल्ड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है रो हेडर्स को। एट, यहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत क्लिक हो जाने से दिक्कत यहाँ। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यूज को लेने के बाद यहाँ पर मिड में किया सारी चीजों को, सब टोटल रो का कॉलम्स, कॉलम, यस, वैल्यूज को हम बोल्ड कर दिए हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर टाइटल है, टाइटल ऑफ ही रहेंगे। इफेक्ट्स जो है उसके कलर को वाइट ना करके कुछ एक हल्का सा टोन देंगे। नहीं, वाइट ही ज्यादा बेटर लग रहा था आई गेस, यहाँ पर वाइट ही बेटर था। विजुअल शैडोज ऑन, नहीं शैडो ऑफ ही ज्यादा बेटर है। विजुअल बॉर्डर, हेडर आइकन, यस, दिस इज डन। हम लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं और मैं इधर क्लिक कर दूंगी ये सिलेक्ट ना करते हुए। तो ये सब देख रहे हो आप, ये हमारा डैशबोर्ड बनकर रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसमें और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस हिसाब से की है ताकि वो विजिबली जो विजुअल्स के थ्रू हम लोग जो देख रहे हो वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, जो देखेगा उसे अच्छा लगे देखने में। तो हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं। अभी देखो, अगर ये डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया, अगर मैं क्लिक करती हूँ, जैसा कि मैं एडिट करते हुए भी आप हम लोग देख पा रहे होगे, मैं जैसे सुप्रीम में क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो आपको पिज्जा कैटेगरी, टोटल प्राइस, सोल्ड, ये दिखा रहा है। इसे मैं ऐसे क्लिक करूंगी तो देखो सारी चीजें यहाँ पर, सुप्रीम में कितनी पिज्जाज थी, टोटल पिज्जा
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और ये सम अप होकर के भी टोटल सारा आ जा रहा है, और एवरेज ऑर्डर, एवरेज पिज्जा पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और टोटल सेल्स जो थी वो कितनी, इस वजह से मतलब सुप्रीम कैटेगरी से पिज्जा के कितने सोल्ड हुए। सेम यहाँ पर देख सकते हो आप, टोटल सेल्स जो है, टोटल पिज्जा सोल्ड ऑफ सुप्रीम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज पिज्जा ऑर्डर, और यहाँ पर देख सकते हो आप मंडे फ्राइडे कौन से दिन, सारे दिन कांस्टेंट ही रही हैं फिलहाल हमारे डेटा सेट में। दो, वेट, मैंने सिलेक्ट किया क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लार्ज में 5K का सेल हुआ है, मीडियम में 4K का, और स्मॉल में 3K का, और एक्सेल में काफी विजिबल नहीं हुई है, हाँ 1K, ओ सॉरी, एक्सेल में तो सेल ही नहीं हुई है, दैट्स वाई वो दिखा नहीं रहा। चलो ठीक है, अगर अभी मुझे स्लाइसर की हेल्प से देखनी हुई तो अभी मैं चेक टिक करूंगी द बिग मीट पिज्जा। द बिग मीट पिज्जा में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्या हमारी द बिग मीट पिज्जा की रिक्वायरमेंट रही है। टोटल सेल्स बिग बिग मीट पिज्जा ने कितना किया, और टोटल पिज्जा सोल्ड कितना हुआ बिग मीट पिज्जा, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज पिज्जा पर ऑर्डर, ये सब देखो आप यहाँ पर भी आपको विजिबल हो रहा होगा। ये क्लासिक में मोस्टली विजिबल वैरायटी के पाए जाते हैं। ये देखो आप, सबसे ज्यादा सेल हुई है हमारी फ्राइडे में, यस, सबसे ज्यादा सेल हुई है हमारी फ्राइडे में। और यहाँ पर क्लासिक का टोटल कैटेगरी ये तो आप देख सकते हो यहाँ से सेल्स के हिसाब से। तो यहाँ पिज्जा सोल्ड बाय कैटेगरी साइजेस, स्मॉल साइज में ये काफी बिकी है, और 2K के हिसाब से। सो आप देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड बन करके रेडी हो गया है। ऐसे ही सुंदर सुंदर डैशबोर्ड बनाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नित्या क्लाउड टेक, और ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली, वेट, यस, ये सारा डेटा वापस चाहिए उसके, ओ सॉरी, मेरे को स्लाइड से वहां से फिर रिमूव करना होगा और लिखना होगा, मिटाना होगा, यस ऑल पे। सो आप देख सकते हो, यस। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जरूर फॉलो करें नित्या क्लाउड टेक। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज ऑफ पावर बीआई के मिल जाएंगे, जैसे सेल्स के ऊपर या किसी भी कैटेगरी के ऊपर अगर आपको चाहिए होगा। काफी बिगिनर फ्रेंडली है, इसे कोई भी बना सकता है, चाहे वो इस टेक को जानता हो चाहे ना जानता हो। ये बहुत इजी स्टेप्स में मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैं ऐसा सोचती हूँ और ऐसा मानती हूँ कि आपको ये वीडियो देख करके सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नित्या क्लाउड टेक के लिए के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।